और सबसे पहले आपको खबर दें, कोयटा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। कोयटा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रूशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और IG पुलिस मौज़म जान अंसारी समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि दुश्मन के पास 34,000 जंगजू मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत भी कर दी। उन्होंने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी जानिब 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हों और नीयत साफ हो तो इनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक ख़त्म हो चुकी होती। कहा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। रवां साल के 2.5 माह में 15 मार्च तक पुलिस पर दहशतगर्दों ने 68 हमले किए, जिनमें 26 पुलिस एहलकार शहीद और 30 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने 16 पुलिस चौकियों और 7 थानों को हदफ बनाया। 10 पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस की जवाबी कार्रवाइयों में 69 दहशतगर्द मारे गए। जनवरी में पुलिस पर 29, फरवरी में 24 और मार्च में 15 मार्च तक 15 हमले हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस दौरे में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस दौरे में उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उम्रे की सआदत हासिल करने सऊदी अरब पहुँच गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की उम्रे की अदायगी के लिए जाती उम्रा से रवाना हुई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने उन्हें गले लगाकर और ढेरों दुआएं देकर रवाना किया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ समेत पूरे वफ़द की खैरियत और उम्रा कबूल होने की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना हुई। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से जिस पर बात हो रही है ऐसी किसी फहरिस्त का वजूद नहीं है। सदर के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीज़ा पॉलिसी और अमरीका दाखिले की इजाज़त से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा जारी है। जायज़ा मुकम्मल होने पर इस बारे में बयान जारी किया जाएगा। महकमा खारजा ने अज़म ज़ाहिर किया है कि अमरीकी फ़ौज के साथ काम करने वाले अफ़गान बाशिंदों को अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद हैं। चेयरमैन वापडा ने सेनेट की कायमा कमेटी आबी वसाइल को बताया है कि कराची को साफ पानी की फराहमी के लिए K4 मनसूबा जून 2026 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड ने शहर में पानी की तकसीम के लिए ताहाल मनसूबाबंदी भी शुरू नहीं की, जिसके बायस शहर को पानी की फराहमी में 2 से 3 साल की ताख़ीर मजीद हो सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी आबी वसाइल का इजलास सेनेटर शहादत अवान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को कराची को साफ पानी फराहमी के मंसूबे K4 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने बताया कि कराची को 260 मिलियन गैलन फराहम किया जाएगा। मंसूबे पर सितंबर 2022 में काम शुरू हुआ और जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा।
चेयरमैन वाबडा ने कमेटी को बताया कि K4 मंसूबे पर 50% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए फाइनेंसिंग की बरवक्त फराहमी ज़रूरी है। मंसूबे के तहत पानी कराची में 3 मकामात पर पहुँचाया जाएगा, जबकि पानी की तकसीम के लिए अलग तरीक़ाकार बनाना है, जबकि कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड ने अभी इस पर काम ही शुरू नहीं किया। चेयरमैन कमेटी ने हिदायत की कि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल इस मामले पर सिंध हुकूमत से बात करें। सेक्रेटरी आबी वसाइल ने बताया कि आइंदा माली साल सिंध बैराज की फिजिबिलिटी स्टडी कराने का इरादा है। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में नून लीग के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को टैक्स नादहिंदा करार दे दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी करेंसी में टैक्स की रकम तकरीबन 3 अरब 42 करोड़ रुपए और जुर्माने की रकम 1 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी। हसन नवाज के करीबी ज़राए का कहना है कि पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। हसन नवाज ने कोर्ट में खुद को दिवालिया डिक्लेयर किया था। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज इसहाक ने अदालती अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मिशाल यूसुफजई का जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस डी लिस्ट करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्तसर अदालती नोटिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए और बताया चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बना दिया है, इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। अदालत ने कहा क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास जेर समात केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं कि जज की मर्जी की बजाय चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो उनका यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। शोएब शाहीन एडवोकेट ने कहा इस केस में रियासत और सुप्रीडेंट तो मुतासरा फरीक भी नहीं थे, हमें क्या इंसाफ मिलेगा। मिशाल यूसुफजई ने कहा हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी PTI और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे। इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था और वो अब हमारी तरफ आ रहा है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तोरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोल दी गई। माल बरदार गाड़ियां पाकिस्तान से अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से आने वाली गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल होने लगी। तोरखम सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज बाद खोली जाएगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान कशीदगी के बायस 25 रोज़ तक बंद रहने वाली तोरखम तिजारती गुजरगाह आज खोल दी जाएगी। बॉर्डर खुलने के बाद दोतरफा तिजारत शुरू हो गई है। तिजारती सामान लेकर पाकिस्तानी कार्गो गाड़ियां अफगानिस्तान में दाखिल होने लगी, जबकि अफगानिस्तान से दरामदी सामान लेकर कार्गो गाड़ियां पाकिस्तान पहुंची। तोरखम सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज़ बाद खोली जाएगी। मुतनाज़ तामीरात और सरहदी कशीदगी के बायस बॉर्डर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 25 रोज़ से बंद थी। नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले ASI पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वाक़ई की तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार ASI मोहम्मद इलियास की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स नौशहरा में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में पुलिस, पाकामी, ज़िले अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। शहीद एहलकार की तदफीन आबाई इलाके में कर दी गई है। DPO नौशहरा के मुताबिक पुलिस एहलकार को ड्यूटी के बाद घर वापस जाते हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। वाक़ई की तफ्तीश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से दिलचस्पी ना रखने का इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि उन्होंने कराची के लिए बहुत सा काम किया है। एतराफ़ भी किया कि बहुत सा काम अभी करना बाकी है। मुर्तज़ा वहाब ने विफाक से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मांगने का कहा। वो 100 अरब रुपए शफाफियत से खर्च करेंगे, जैसे मोहसिन नकवी को पैसे दिए मुझे भी दें। रेड लाइन बस सर्विस में ताख़ीर पर मेयर ने कहा टेक्निकल इशू है जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है।
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पोलो ग्राउंड में पार्किंग का आगाज कर दिया है। शहरियों की आगाही के लिए मेयर कराची ने खुद पार्किंग की जगह और तरीक़ाकार वाज़ेह किया। अपने बयान में कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पोलो ग्राउंड से मुतसिल ज़ेर ज़मीन पार्किंग की जा सकती है। PIDC और अतराफ़ के दफातर के पार्किंग मसाइल का ये हल है। यहाँ गाड़ी पार्क करें और पैदल अपने दफातर को जाएं। यहाँ एक पार्किंग से न सिर्फ ज़हनी सुकून बल्कि गाड़ी की भी हिफाजत रहेगी। मेयर कराची ने मजीद कहा कि शहर में पार्किंग प्लाजा अब नागुज़ीर हैं, जिसकी प्लानिंग की जा रही है। सीनियर सियासतदान और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद 74 बरस की उम्र में कोयटा में इंतकाल कर गए। उन्हें आज जुमेरात को कोयटा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हाफिज हुसैन अहमद के बेटे मुनीर अहमद के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर और साबिक रुकन कौमी असम्बली हाफिज हुसैन अहमद अलालत के बायस कोयटा में इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कोयटा के शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हाफिज हुसैन अहमद की नमाज जनाजा का ऐलान आज किया जाएगा, जबकि उनकी तदफीन कोयटा में की जाएगी। हाफिज हुसैन का शुमार पाकिस्तान की सीनियर और ज़ीरक सियासी शख्सियात में होता था। हाफिज हुसैन अहमद 1988 और 2002 में रुकन कौमी असम्बली और 1991 से 1994 तक सेनेट के रुकन रहे। हाफिज हुसैन अहमद कोयटा के सरबराह थे। हाफिज हुसैन अहमद का शुमार जमीयत उलमा इस्लाम की सीनियर तरीन क़यादत में होता था। वो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी नायब अमीर, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदों पर फाइज रहे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का पार्टी रहनुमाओं की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि हाफिज हुसैन अहमद की वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। हाफिज हुसैन अहमद ज़ीरक, हाजिर जवाब और नज़रियाती पार्लिमानी रहनुमा थे। JUI के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने भी हाफिज़ हुसैन अहमद की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये मिल्लत इस्लामिया का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद ने हमेशा सख्त और नामसाइद हालात में हमेशा जमात के इस्तेहकाम और दीनी मकासद के लिए जदोजहद जारी रखी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलू को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद रोज़ कबल गिरफ्तार कर लिया गया। सेकुलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अकरम इमाम ओगलू को तुर्क सदर एर्दोगान के सबसे मजबूत सियासी हरीफों में शुमार किया जाता है। उन पर बदउनवानी और एक दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस ने तहकीकात के दौरान 100 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें सियासतदान, सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। इमाम ओगलू ने ऑनलाइन बयान में कहा कि अवाम की मर्जी को खामोश नहीं कराया जा सकता। तुर्की की सड़कों, यूनिवर्सिटी कैंपसेस और ट्रेन स्टेशन पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इस्तांबुल में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की इत्तलात हैं। हुकूमत ने इस्तांबुल में 4 रोज़ा पाबंदियों के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन मुल्क भर में मजीद एहतजाज का खदशा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में वकला बरादरी को इफ्तार डिनर दिया। खिताब में कहा, मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कायदीन को एक पेज पर होना चाहिए। सियासी मफादात भुलाकर मुल्की इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर हाउस लाहौर में वकला बरादरी को इफ्तार डिनर दिया। खिताब में कहा, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कायदीन को एक पेज पर होना चाहिए। सियासी मफादात भुलाकर मुल्की इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ना है। कराची के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। सिले सिलाए कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी के लिए बार्गेनिंग हो रही है। मार्केट्स में साहरी तक रौनक है। दुकानदार मुनाफा भी अच्छा कमा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं कराची से वलीद अहमद। बाज़ारों में ऐसा रश है कि यूँ लगता है जैसे शायद किसी फाइनल मैच का आखिरी ओवर चल रहा हो। कराची की छोटी बड़ी जितनी मार्केटें हैं, चाहे वो हारून हो, हैदरी हो, लाइट हाउस, बोल्टन और इसी तरह कोरंगी के जो छोटे बड़े बाज़ार हैं, वहाँ पर सर ही सर नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पर और यहाँ पर भी लोगों का हुजूम है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जो सिले सिलाए सूट हैं उनकी ख़रीदारी पर अब लोगों का ज़्यादा जोर है, क्योंकि बगैर सिले सूट लोगों ने ले लिए हैं, वो दर्जी को दे भी दिए गए
गए हैं। जहां दुकानदारों का कारोबार खूब चमक रहा है, तो वहीं जो दुकानों के साथ छोटे स्टॉल्स लगाकर जो दुकानदार या फिर जो स्टॉल लगाने वाले बैठते हैं, वो भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ज्वेलरी की खरीदारी चल रही है, चप्पलों और जूतों की खरीदारी भी हो रही है। अच्छा खासा कारोबार भी चमक रहा है और जो दुकानदारों की आंखों की चमक है और ग्राहकों के चेहरों की परेशानी है, वो बता रही है कि ठीक ठाक मुनाफा कमाया जा रहा है। कराची पुलिस ने मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का अबूरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा करा दिया। चालान में बताया गया है कि मुलजिम साहिर ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उससे बरामद की गई मनशियात की मालियत 83 लाख रुपए से ज़ायद है। कराची पुलिस ने मंशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन का अबूरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा करा दिया। चालान में बताया गया कि मुलजिम साहिर हसन को 22 फरवरी को DHA फेज 6 से गिरफ्तार किया गया। इससे 557 ग्राम वीट बरामद हुई, जिसकी मालियत 83,55,000 रुपए है। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो 2014 से चर्च पी रहा है, जबकि 2016 में वीट का नशा शुरू किया था। मुलजिम ने वीट का पौधा लेकर घर में काश्त करने की कोशिश भी की थी। चालान के मुताबिक मुलजिम साहिर को बाजिल और याह्या कोरियर सर्विस के जरिए वीट भेजते थे, जिसे वो मुख्तलिफ लोगों को सप्लाई करता था। मुलजिम बाजिल मफरूर है, जबकि मुलजिम साहिर का मोबाइल फोन पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजा हुआ है। मुलजिम याह्या का नाम नाकाफी शवाहिद की वजह से कॉलम 2 में रखा गया है। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों और 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत के खिलाफ जमात इस्लामी यूथ के तहत कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरे के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर के आगाज़ से मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका कामयाबियाँ यकीनी हैं। गवर्नर हाउस में 18वें रोज़े पर इफ्तार इशाइये का एहतमाम किया गया। अमरीका के कौंसल जनरल, मुख्तलिफ जामियात, कॉलेजेस, स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से शुरका से खिताब में कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर के आगाज़ से मुश्तरका मफादात, मुश्तरका कामयाबियाँ यकीनी हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई उम्मीदों से सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा होगा। पाकिस्तान में फलाही मंसूबों की तकमील के लिए अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी आगे बढ़ें। दहशतगर्दी आलमी मसला है, इसके खात्मे के लिए दुनिया में पाकिस्तान का साथ दे। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका दो तरफा इत्तेहादी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC से सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की ट्रॉफी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्यों नहीं थी, जबकि PCB के CEO और टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद दुबई में मौजूद थे। ICC ने PCB की याद दहानी के बावजूद अब तक कोई जवाब ना दिया। पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया गया था, बल्कि इससे पहले इवेंट के दौरान ICC की जानिब से होने वाली बद इंतजामियों की निशानदही भी की थी। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने समेत इवेंट के दौरान होने वाली दीगर बद इंतजामियों के हवाले से PCB ने ICC को खत लिखा था। ICC की जानिब से वजाहत ना मिलने पर PCB ने गुज़िश्ता हफ्ते ICC को याद दहानी कराई, लेकिन इस पर भी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने चुप साध रखी है, जिस पर PCB ICC से शदीद बरहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ फाइनल की इख्तितामी तकरीब के मौके पर पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया था, बल्कि इससे पहले इवेंट के दौरान ICC की जानिब से होने वाली बद इंतजामी की निशानदही की, जिससे मेजबान मुल्क की शोहरत को नुकसान पहुंचा था। इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच से कबल भारतीय तराना लगाने और दुबई के पहले मैच में लोगों में पाकिस्तान का नाम शामिल न होने का मामला शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि ICC ने बड़ी गलती की है और इसकी पब्लिक में वजाहत जरूरी है कि PCB के CEO सुमैर अहमद, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, दुबई में मौजूद थे, लेकिन उन्हें इख्तितामी तकरीब में शामिल नहीं किया गया था, जबकि इंडिया के 2 ओहदेदार शामिल थे। PCB पर उम्मीद है कि ICC की जानिब से जल्द वजाहत आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की मुनफरिद और चमचमाती ट्रॉफी की लोधरा में नुमाइश की गई। लोधरा में गर्ल्स स्कूल की तालिबात और मुल्तान सुल्तान्स की तरीन क्रिकेट अकेडमी में मकामी खिलाड़ियों ने PSL की ट्रॉफी का पुरजोश इस्तकबाल किया, तस्वीर और सेल्फीज बनवाईं। शायकीन क्रिकेट ने मुल्तान सुल्तान्स की जीत के नारे भी लगाए।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की मुनफरिद और चमचमाती ट्रॉफी दी लुमिनारा कराची, लाहौर और मुल्तान का सफर करने के बाद बुध को लोधरा पहुंची थी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम के किरदार साईं ट्रॉफी उठाकर जब मुकामी स्कूल में दाखिल हुए तो तालिबात ने ट्रॉफी का वालेहाना इस्तकबाल किया। उसके साथ तस्वीर बनवाई। मुल्तान सुल्तान्स की तरीन क्रिकेट अकेडमी में मुकामी खिलाड़ियों और क्रिकेट के शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। इसके बाद ट्रॉफी को भावलपुर ले जाया गया, जहाँ भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के सामने इसकी नुमाइश की गई। नेशनल T20 में एबटाबाद रीजन ने फैसलाबाद को 8 विकेट से हरा दिया। 135 रन का हदफ एबटाबाद ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। ख़याम खान 64 और कामरान गुलाम 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।